बाद अथक परिश्रम और दृढ़ संकल्प से ये अभियान जो है वो सफल हुआ है। थोड़ी देर में श्रमिकों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिलने पहुंचने वाले हैं। अस्पताल जाकर श्रमिकों का वे हालचाल जानेंगे और अस्पताल में मजदूरों का इलाज कैसे चल रहा है, अब आगे उन्हें अपने अपने घरों पर कैसे भेजना है, इसको लेकर भी बातचीत जो है वो करते नजर आएंगे। और हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार अपडेट दे रहे हैं। सृष्टि का रुख कर लेते हैं, वैभव जुड़े हुए हैं। सृष्टि, ये कहा जा रहा है कि एम्स शिफ्ट किया जाएगा, क्या अपडेट जानकारी आपके पास है मजदूरों को लेकर और सीएम धामी को लेकर? बिल्कुल अनूप, देखिए सीएम धामी को यहाँ 9:30 बजे के करीब पहुंचना था, लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि 10:30 से 11 बजे के बीच में वो यहाँ पर पहुंचेंगे। इसी के साथ आपको बता दें, एम्स ऋषिकेश की जो बात यहाँ चल रही है, संभावनाएं हैं, अभी कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। अभी ये बात चल रही है कि अंदर डॉक्टर्स की टीम मॉनिटर करेगी। मॉनिटर करने के बाद में जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके हिसाब से तय किया जाएगा कि क्या ऋषिकेश एम्स ले जाने की जरूरत है या नहीं। हालांकि आपको बता दें कि तैयारी वहां पर पिछले 2 से 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि जब से यहाँ हलचल बढ़ी थी, ऋषिकेश एम्स में भी तैयारी की गई थी। हेलीकॉप्टर चिनूक जो है वो यहीं पास में हेलीपैड है, वहां पर उसे तैनात कर दिया गया है। यानी कि अगर जरूरत पड़ती है तो ऋषिकेश एम्स ले जाने की संभावना पूरी है। वो हमें मेडिकल रिपोर्ट्स का इंतजार करना होगा। और इसी के साथ आपको बता दें, मुख्यमंत्री जब यहां पहुंचेंगे वो मजदूरों से मुलाकात कर लेंगे दोबारा से। उसके बाद में यह तय किया जाएगा कि क्या ऋषिकेश एम्स ले जाना है, क्या कुछ लोगों को ले जाएंगे या सभी को लेकर जाएंगे। ये अभी थोड़ी सी अटकलें हैं, इसके लिए थोड़ा अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या ऋषिकेश एम्स ले जाएंगे या नहीं। लेकिन आपको बता दें कि जो परिजन हैं वो यहाँ सुबह सवेरे से ही पहुंचना शुरू हो चुके हैं। सभी के चेहरे आज खिले हुए हैं, क्योंकि 17 दिनों से हम लगातार जब सुबह होती थी तो आपको यही कहते थे कि आप कोशिश की जा रही है, हो सकता है, संभावना है कि आज ऑपरेशन पूरा हो। लेकिन आज की सुबह जो है वो एक बड़ी खुशखबरी लेकर आती है। सभी निश्चिंत हैं, सभी शांत हैं, सभी खुश हैं। और सबसे बड़ी बात यह है अनूप, के अंदर जितने भी हमारे 41 भाई फंसे हुए थे वो सकुशल हैं, पूरी तरीके से और उनके चेहरे पर जो धैर्य था, जो खुशी थी, वो सबने देखी कि 17 दिन के बाद जब निकले तो मुस्कुराते हुए निकले। और इसी के साथ हमारे साथ वैभव भी जुड़ गए हैं सिलकारा टनल से। सिलकारा टनल से आप जुड़े हुए हैं वैभव। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर यहाँ पर गब्बर सिंह नेगी को बधाई दी कि गांव से आप आते, लेकिन आपने जो नेतृत्व किया, जो ढाढ़स बंधाया, उसकी वजह से 17 दिन तक आप अंदर रह पाए। लेकिन रेड माइनर्स का भी यहां पर शुक्रिया अदा किया गया है कि रेड माइनर्स ने जिस तेजी से काम किया वो वाकई काबिले तारीफ रहा। बिल्कुल मीनाक्षी, 17 दिनों चले इस संघर्ष की जीत की कई कड़ियां हैं। कई ऐसी कड़ियां हैं जो पर्दे के पीछे रही और कुछ कड़ियां ऐसी थी जो फ्रंट फुट पर खेल रही थी, और जिसका नतीजा ये था कि ये 17 दिन चले संघर्ष में जीत हुई और सभी 41 श्रमिक सकुशल हैं। लेकिन एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे। इस टनल के ठीक बगल में मौजूद वो बाबा बौखनाथ का मंदिर, जिसकी स्थापना की गई थी इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। ग्रामीणों का मानना है, स्थानीय लोगों का ये मानना है कि इस टनल को लेकर जब प्रोजेक्ट पास हुआ तब एक मंदिर जो था यहां पर, उसकी स्थापना थी, उस मंदिर को हटाया गया, जिसके बाद यह हादसा हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन के पहले दिन से ही यहां पर पूजा पाठ की शुरुआत होती है। खुद वीके सिंह यहां पर आते हैं, वो ये कहते हैं कि यहां पर एक भव्य और दिव्य मंदिर की स्थापना की जाएगी बाबा बौखनाथ की। लगातार प्रार्थनाएं होती हैं हर दिन। एक तरफ जहां बड़ी बड़ी मशीनें इस टनल के अंदर जिंदगी को बचाने की जंग लड़ रही थी, तो बाहर लगातार पूजा पाठ, यज्ञ और हवन किया जा रहा था। यानी कि आस्था और विज्ञान दोनों का यह संगम 17 दिन तक लगातार चला, और जिसका नतीजा यह निकला कि हमारे सभी श्रमिक जो हैं वो सकुशल बाहर निकले हैं। एक बार इस टनल साइट की आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। जिंदगी की जंग पूरा देश और वो 41 श्रमिक जीत चुके हैं। लेकिन अब यहां पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम है वो अपना साजो सामान जो है वो बटोर रही है, और अब यहां से बहुत जल्द यहां से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो है वो जाने वाली है। लेकिन एक बार पहाड़ी के ऊपर हम देखें तो वो जो मशीनें वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए ऊपर भेजी गई थी वो भी बहुत जल्दी अब बिल्कुल यानी कि अब